नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरी वीडियो में। दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की अपडेट मिलते रहे। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मन्नत दीवार से टिक कर बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं। ऐसा लग रहा था कि बहुत रोने के बाद अब जाकर उसकी आंख लगी हो। अचानक ही उसके कानों में कुछ खटखट की आवाज़ जाती है, जिससे कुछ देर तक तो मन्नत नहीं उठती है, पर लगातार 10 मिनट तक वो आवाज़ होने से मन्नत की नींद खुल जाती है। मैं सो गई, मैं सो कैसे सकती हूँ, कहते हुए मन्नत ने वॉल क्लॉक की तरफ देखा, जिस पर अब 4 बज रहे थे। थोड़ी ही देर में शाम होने वाली थी। मन्नत, मन्नत, कोई काफ़ी धीरे से मन्नत का नाम ले रहा था। ये आवाज़ ग्लास डोर के बाहर से आ रही थी। मन्नत उठकर जाती है और ग्लास डोर के कर्टन्स खोल देती है, तो उसे दूसरी तरफ रक्षित दिखता है, जिसे देख मन्नत की आंखें बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से गेट खोलने लगी, पर बालकनी का ग्लास डोर भी लॉक्ड था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जा यार प्लीज़, अगर किसी ने तुझे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, मन्नत ने परेशान होते हुए कहा। चुप कर, मैं चला जाऊंगा, पर तुझे अपने साथ लेकर। मुझे ध्वनि आंटी ने सब बताया है। वो एएसआर तेरे साथ इस तरह ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तू मेरे साथ चल, रक्षित ने दूसरी तरफ से उसे देखते हुए कहा। नहीं यार, अगर पकड़े गए तो इस बार वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुझे पता नहीं है उनकी हरकतें कितनी खतरनाक हैं, और मैं मेरी वजह से तुझे कुछ नहीं होने दे सकती। और तू इतनी सिक्योरिटी में ऊपर कैसे आया? मन्नत ने पूछा। अरे वो कैटरस की टीम वाले अंदर आ रहे थे ना, तो मैं भी भेस बदल कर उनके साथ आ गया, पर ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। तू प्लीज़ चल ना यार, मैं तुझे यहाँ मुश्किल में कैसे छोड़ सकता हूँ, रक्षित ने कहा। मैं मान भी जाऊँ तो कैसे आऊँगी तेरे पास, दरवाज़ा लॉक है, बोलते हुए मन्नत की आंखें नम हो गई। पर कांच का तो है ना बेवकूफ़, रक्षित ने उसे घूरते हुए कहा। तो मन्नत उसे देखते हुए, पर अगर इसे तोड़ा तो पूरे घर को आवाज़ के जरिए पता चल जाएगा। तू डर मत, तब तक हम लोग भाग जाएंगे। तू बस अंदर से रूम का डोर लॉक कर दे पहले, रक्षित ने कहा। तो मन्नत ने वैसा ही किया और फिर एक बड़ा सा स्टोन आर्ट पीस उठा लिया। संभाल लेना कान्हा जी, इतना कहते हुए मन्नत उस आर्ट पीस को सीधा उस ग्लास डोर पर मारती है, पर उस डोर में एक खरोच तक नहीं आती। ये देख मन्नत के चेहरे पर मायूसी आ जाती है। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अभिमान के इस लग्जरियस रूम के डोर का ग्लास इतना कमज़ोर नहीं होगा। कोई बात नहीं मनु, इस बार और जोर से ट्राई कर, मैं नीचे जा रहा हूँ, ओके, तू जल्दी बाहर आ जा, कहते हुए रक्षित नीचे चला जाता है और मन्नत इस बार पूरे जोर के साथ उस आर्ट पीस को डोर पर मारती है, और लकीली एक जोर की आवाज़ के साथ डोर थोड़ा बहुत टूट जाता है, जिससे मन्नत निकल सकती थी। वहीं ये आवाज़ पूरे घर में गूंज जाती है। ये आवाज़ तो एमएम के रूम से आई है, अभिमन्यु ने कहा। इसका मतलब मन्नत, ओ गॉड, उसने खुद को कुछ कर तो नहीं लिया, दिव्या ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। तो सभी लोग चिंता में अभिमान के कमरे की तरफ जाने लगे। वही अभिमान जो अपने स्टडी रूम में था, आवाज़ सुन उसके चेहरे के भाव बिगड़ गए। नॉट अगेन लिटिल वन, कहते हुए वो गुस्से में अपने कमरे की तरफ जाता है। वहीं मन्नत बाहर आ चुकी थी, पर उसके हाथ में काफ़ी कट्स आ गए थे, क्योंकि बीच का कांच टूटा था और वहाँ से निकलने में काफ़ी सारे कांच उसे चुभ गए थे, और उसके पैरों में भी कांच घुस गए थे। पर मन्नत ये दर्द भूलकर सीधा सीढ़ी के जरिए नीचे रक्षित के पास आ जाती है। मनु, तेरे पैर में कांच घुसी है, उसे निकाल दे वरना खून बहता रहेगा, रक्षित ने कहा। कि तभी उन दोनों के कानों में अभिमान की गरजती हुई आवाज़ पड़ी। दरवाज़ा खोलो मन्नत, क्योंकि अगर मैंने इसे तोड़ा तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कांट यू हियर, ओपन द डोर डैम इट। ये सुन मन्नत घबराते हुए, वो आ गए, वो आ जाएंगे, तो तुम पहले चलो यहाँ से प्लीज़। मन्नत की आवाज़ के आगे रक्षित झुक गया
और उसने मन्नत का चेहरा पूरी तरह कवर कर दिया और उसका हाथ पकड़ अपने साथ गेट की तरफ ले आया। पर तभी गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक लिया। तू किधर जा रहा है? काम अंदर चल रहा है। और ये लड़की कौन है तेरे साथ? एक मोटे से गार्ड ने पूछा। तो मन्नत ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। वो साहिब जी, ये मेरी लुगाई है। इसकी ज़रा तबीयत ठीक ना है, इसलिए बस उसे घर छोड़ने जा रहा हूँ। इसे छोड़कर मैं वापस आ जाऊँगा, रक्षित ने कहा। क्यों, क्या हुआ इसे? और इसने चेहरा क्यों ढका हुआ है? उस गार्ड ने मन्नत को देखते हुए पूछा। ओ साहब जी, ये पेट से है ना, तो ज़रा बेचैनी हो रही इसे, और घूंघट तो ये शुरू से डालती है, गांव से जो है, रक्षित ने कहा। ठीक है भाई, बीवी बच्चे का मामला है, इसलिए जाने दे रहे हैं, पर जल्दी आना, बहुत काम बाकी है, अभी गार्ड ने कहा और दरवाज़ा खुलवा दिया। धन्यवाद साहब जी। चल, कहते हुए रक्षित मन्नत को वहाँ से ले गया, पर मन्नत के पैरों के खून वाले निशान देख गार्ड की आंखें बड़ी हो गईं। एक खून आ रहा है इसे, गार्ड ने पीछे से तेज आवाज़ में कहा, पर तब तक मन्नत और रक्षित बाइक पर बैठ चुके थे। मैं इलाज करा लूँगा साहिब जी, रक्षित ने पीछे मुड़कर कहा, तो उस गार्ड को शौक लग गया। ए पकड़ो उसे, कहते हुए वो उसके पीछे भागा, पर तब तक वो वहाँ से जा चुके थे। वही अभिमान इस वक्त कमरे में गुस्से में खड़ा काँप रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो धीरे धीरे उस टूटे हुए ग्लास डोर के पास आता है और उस पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो आधा टूटा हुआ डोर पूरा टूटकर चकनाचूर हो जाता है और अभिमान के हाथ से खून रिसने लगता है। यहाँ से भागना नहीं चाहिए था तुम्हें, बहुत शौक है ना भागने का, पर अब मैं तुम्हें ऐसा कैद करूँगा कि तुम जिंदगी भर उस कैद से नहीं निकल पाओगी। अब तक तुमने मेरा प्यार देखा है, अब तुम मेरा गुस्सा देखोगी, कहते हुए से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रक्षित मन्नत को बाइक से रेलवे स्टेशन ले जाता है। बाइक रुकते ही मन्नत उतरती है और चारों तरफ देखते हुए पूछती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? तुझे फ़िलहाल यहाँ से भेजना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तू इस ट्रेन में बैठ जा, थोड़ी देर में चलने वाली है, रक्षित ने कहा। पर ये ट्रेन चंडीगढ़ जा रही है, वहाँ जाकर मैं क्या करूँगी? मन्नत ने पूछा। अरे मैं तुझे वहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए नहीं भेज रहा हूँ, इसलिए भेज रहा हूँ ताकि तू उस ASR से बच सके। अगर स्टेट से बाहर रहेगी तो सेफ रहेगी। ये ले कुछ पैसे, कम से कम 1 हफ्ते बाद तू वापस लौट सकती है, तब तक मामला ठंडा हो जाएगा, कहते हुए रक्षित ने 10,000 रुपये मन्नत के हाथ में दे दिए। पर मैं ये कैसे ले सकती हूँ? मन्नत ने हिचकिचाते हुए कहा। अरे यार, तू बाद में लौटा देना ना मुझे, अभी जा प्लीज़, रक्षित ने कहा। तो मन्नत एक आखिरी बार उसे देखते हुए ट्रेन में सबसे आखिरी वाली सीट में जाकर बैठ गई और अच्छे से अपने चेहरे को कवर कर लिया। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी वहाँ आता है और ट्रेन में बैठे सभी लोगों को एक पोस्टर देने लगता है। मन्नत भी उस पोस्टर को ले लेती है, पर उस पोस्टर को देखते ही मन्नत हैरान रह जाती है, क्योंकि यह पोस्टर उसका ही था। क्या होने वाला है? क्या अभिमान मन्नत को ढूंढ लेगा? क्या मन्नत अभिमान से दूर चली जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए रोमांटिक स्टोरी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।